हेलो बच्चों, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स होता है जिसमें हम डैमिंग करते हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को देखना है और उन्हें कंपेयर करना है. सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ एडवांटेजेस की, तो ऑब्वियसली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इसीलिए बनाए गए क्योंकि इनकी जो एडवांटेजेस थे वो बहुत थे. जैसे पानी कंटिन्यूसली मिलने लग गया फार्मर्स को, जिसके वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज ईजी हो गई. नॉट ओनली दैट, डैम्स बनाने से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम इजीली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. इट इज़ हेल्पिंग इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. नॉट ओनली दैट, रिवर वाटर्स जो फ्लड्स क्रिएट करते थे, अब क्या हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया है क्योंकि पानी डैम में प्रॉपर्ली स्टोर रहता है और डैम के खुलने के बाद ही प्रॉपर्ली पानी फ्लो हो सकता है. नॉट ओनली दैट, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के लिए भी, हमारी इंडस्ट्रीज के, डोमेस्टिक यूज़ के लिए अब पानी हमें ईजिली मिलने लग गया है बिकॉज ऑफ डैमिंग. नॉट ओनली दैट, ये डैम सिर्फ खाली हमें ये इस तरीके के एडवांटेजेस ही नहीं देते, बट इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन. जैसे ही बारिश होती है या हम चाहते हैं कि थोड़ा कामनेस चाहिए, हम डैम के पास चले जाते हैं एंड द व्यू इज़ ब्यूटिफुल. इट्स बिकम अ पिकनिक स्पॉट. येस और नो? जो एक एडवांटेज है. यस. एंड नेक्स्ट इज इनलैंड नेविगेशन. जब पानी का फ्लो सीमित हो जाता है तो आप उस पर ईजीली बोट्स चला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. बट जैसे कुछ चीज़ों के फायदे होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं. अब क्या होता है, एक तो फ्लो कंट्रोल हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा नेचुरल फ्लो इफेक्ट हो गया. यस और नो? हमारी खुशी के लिए हमने डैम्स तो बना लिए, मगर जो जीव जंतु उसके अंदर रहते थे, जो एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर रहती थी, वो इफेक्ट हो गई है. उनका जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है. उसके साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस तो बन गई, बट जो आसपास के एरियाज से उन सबको तो सबमर्ज करना पड़ गया ना, पानी में खाली करना पड़ गया, तो वो लैंड भी वेस्ट हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, पूरा जो हमारा इकोलॉजिकल साइकिल है एक तरीके से वो डिस्टर्ब हो गया है. And not only that, to make such big dams, what you need to do, displace a lot of local people. And when these people get displaced, बेचारों को कुछ और आता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने एरिया में एग्रीकल्चर करा है या छोटे मोटे काम करे. नाउ सडनली इफ दे आर शिफ्टेड टू सिटी, तो आप सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, या दूसरा रीजन, दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. करेक्ट? सो आई होप you have understood what are the advantages and disadvantages of multipurpose river projects. I hope you have understood the question as well as the answer.